को उनके मन में भी विचार आया, काश मेरे भी कोई ठाकुर होते, मैं उनको लाल लड़ाता, मैं उनका श्रृंगार करता। तो मन में ऐसा विचार आया और ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे कि श्री जीव गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की कुंज लीला में विलास मंजरी किया। अंत समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में उनको दर्शन दिए, बोले सनातन अब परिक्रमा त्याग दो। सनातन बोले नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं मैं परिक्रमा नहीं त्यागूंगा। तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ये गिरिराज चरण शिला दी। इसके साथ साथ यहाँ पर दो भजन कुटी भी है, एक है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज की भजन कुटी और साथ है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटी। श्री प्रभुपाद नमस्कार दोस्तों, द राइट डायरेक्शन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही वृंदावन के बहुत ही खास मंदिर में आए हैं। तो आज हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और इस टेम्पल के बारे में जानना चाहिए, कहाँ पर है? बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। मेरा नाम कृष्ण बलराम गोस्वामी है और यही आप जहाँ पर है इसके मंदिर का नाम है श्री राधा दामोदर मंदिर। दामोदर नाम भगवान श्री कृष्ण का दाम बंधन लीला के कारण पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांधा तो नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इस प्रकार नाम पड़ा दामोदर। और इसी नाम का शरण जो है ग्रहण किया श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने। इन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी सन 1542 में। श्री जीव गोस्वामी जो कि श्री रूप गोस्वामी के शिष्य थे, वो अपने रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव को दर्शन करते थे, कैसे वो गोविंद देव जी की सेवा कर रहे हैं, कैसे उनको श्रृंगार करते हैं, कैसे पोशाक धारण कराते हैं। जब वो देखते हैं अपने गुरुदेव को, उनके मन में भी विचार आया, काश मेरे भी कोई ठाकुर होते, मैं उनको लाल लड़ाता, मैं उनका श्रृंगार करता। तो मन में ऐसा विचार आया और ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे कि श्री जीव गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की कुंज लीला में विलास मंजरी। तो भगवान ने देखा, अरे मेरी मंजरी को ही जब ये विचार आया है तो उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो भगवान ने क्या किया ना, रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिए, बोले मेरे शिष्य जो तुम्हारे शिष्य हैं जीव गोस्वामी, उनकी मन की जो इच्छा है उसको पूर्ण करो और एक दामोदर श्री विग्रह को प्रकट करके उनको दो। तो रामाराव जी ने दामोदर जी को प्रकट किया और जीव गोस्वामी जी को दिया। जीव गोस्वामी जी ने श्री दामोदर को इस मंदिर में स्थापना किया और नाम पड़ा राधा दामोदर मंदिर। इस मंदिर में दामोदर के अलावा 3 श्री विग्रह और हैं। राधा वृंदावन चंद जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के ठाकुर है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी जी के ठाकुर, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। और है राधा छैल चिकन, जिनको लोग राधा छैल बिहारी भी बोलते हैं, श्री भूगर गोस्वामी जी के ठाकुर, जो कि सड़ गोस्वामी से पहले श्रीधाम वृंदावन आए थे। इस प्रकार यहाँ पर आप 4 गोस्वामी के 4 श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मंदिर की जो विशेष एक और महिमा है वो है गिरिराज चरणशिला। यहाँ पर संत हुए थे सनातन गोस्वामी। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना और 7 कोस की परिक्रमा देकर ही वो जल ग्रहण करते थे, अन्यथा जल भी नहीं पीते थे। सारा जीवन एक कठोर तप उन्होंने किया। अंत समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में उनको दर्शन दिए, बोले सनातन अब परिक्रमा त्याग दो। सनातन बोले नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं मैं परिक्रमा नहीं त्यागूंगा। तो भगवान की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ये गिरिराज चरण शिला दी और बोलो उसको ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से सबको गिरिराज जी की परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखिए किस प्रकार श्री विग्रह और गिरिराज जी है। इसके साथ साथ आप जब परिक्रमा शुरू करेंगे मंदिर में तो श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि, श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि और श्री भूगर गोस्वामी जी की समाधि, इन चारों की मूल समाधियां हैं। और इसके अलावा जयदेव गोस्वामी जी की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, आचार्य श्री गौराचंद गोस्वामी की, आचार्य श्री निर्मल चंद गोस्वामी जी की, इन सबों की पुष्प समाधि है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 भजन कुटी भी हैं। एक है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज की भजन कुटी और साथ है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटी। श्री प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में 1959 से 65 तक रहे थे। यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का इंग्लिश में अनुवाद किया। इसके अलावा 2 ग्रंथ और लिखे,
इजी जर्नी टू अनदर प्लेनेट और द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इसके अलावा यहीं से फिर वो अमेरिका गए और फिर इस्कॉन की स्थापना की। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं हमेशा राधा दामोदर मंदिर में शाश्वत रूप से विराजमान रहूंगा, और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर को द सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा है। हम ये आभास कर सकते हैं, इस मंदिर में आते ही इसकी जो भक्ति आभा है वो हमें महसूस होती है, हर किसी को महसूस होती है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मंदिर की दैनिक और वार्षिक समय सारणी या सेवा जो है आप थोड़ा बताने से अच्छा रहेगा। देखिए, राधा दामोदर मंदिर की जो सेवा है वो गौड़ीय संप्रदाय की सेवा है। इसमें 5 बार भोग लगता है ठाकुर को और 7 बार आरती होती है। और समय यह है प्रातः काल सुबह 4 बजे मंगला आरती है, उसके बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद 8 बजे से लेकर 1 बजे तक दर्शन खुला रहता है, और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दर्शन मिल सकते हैं। अगर किसी को वार्षिक मतलब जो सेवाएं होती है या उत्सव होते हैं उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिल सकेगी? उसके लिए राधा दामोदर मंदिर की वेबसाइट है, उसके द्वारा आप जान सकते हैं, www.radhadamodarmandir.com के द्वारा जान सकते हैं। ये मंदिर मथुरा स्टेशन से कितना दूर पड़ सकता है? ये लगभग 13 किलोमीटर है मथुरा से यहाँ पर, और यहाँ से सारी व्यवस्था है, बस की है, टेम्पो है, तमाम व्यवस्था, कार है, सब कुछ आराम से मंदिर पहुँच सकते हैं, बड़े आराम से। तो बहुत सारी आपने जानकारी दी है। अगर कोई व्यक्ति अपना ऑनलाइन डोनेशन करना चाहता है तो क्या ये सुविधा उपलब्ध है मंदिर में? बिल्कुल है। उसके लिए ठाकुर जी मंदिर में ऑनलाइन की व्यवस्था है, तो आप उसकी रिव्यू शेयर कर सकते हैं, मंदिर की अकाउंट डिटेल वगैरह को हम आपको दिखा सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, जो मंदिर में अगर किसी को ऑनलाइन सेवा करवानी है तो उसकी जानकारी हमारे मिल जाएगी, वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप अपनी तरफ से जो भी सेवा इस मंदिर के लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, बहुत सारी हमें जानकारियां मिली है इस मंदिर के बारे में, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि वो भी इस मंदिर में आकर दर्शन कर सके। जैसा कि इन्होंने बताया, गिरिराज की परिक्रमा जो 22 किलोमीटर की है वो सिर्फ यहाँ के 4 परिक्रमा से पूर्ण हो सकती है। इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी वृंदावन आए तो राधा दामोदर मंदिर में जरूर आए। यहाँ की आभा आप आकर ही समझ सकते हैं, तो उसे हम वीडियो में तो बता नहीं पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस मंदिर जरूर आए। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।